36 करोड़ 50 लाख वृक्षारोपण का एक नया कीर्तिमान स्थापित करने के आज के इस गोरखपुर के अभियान में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री राम चौहान जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री महेंद्रपाल सिंह जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रशासन और वन विभाग और पुलिस के हमारे सभी अधिकारीगण, वृक्षारोपण के इस पावन अभियान के साथ जुड़े हुए विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों, शैक्षणिक संगठनों के सभी पदाधिकारी, स्वयंसेवक और छात्र छात्राएं और प्यारे बच्चों, तथा भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, मैं सबसे पहले वृक्षारोपण इस महाअभियान के इस क्रम में आप सबने प्रतिभाग किया है, इसके लिए हृदय से आप सबका मैं स्वागत करता हूं। जब मैं इस मंच पर यहां उपस्थित हुआ हूं और आपको इस मुद्दे पर बोलने के लिए आपके बीच उपस्थित हुआ हूं, तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 36 करोड़ वृक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन एक दिन में ही लगाने का एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है और अगले 1 घंटे के अंदर 36.5 करोड़ वृक्षारोपण, जिनमें उत्तर प्रदेश के अंदर एक पेड़ मां के नाम इस आह्वान पर लगभग हर मातृशक्ति के नाम पर 3-3 पेड़ लगने जा रहे हैं। अकेले उत्तर प्रदेश लगा रहा है और इन सभी को, उत्तर प्रदेश की मातृशक्तियों को समर्पित करते हुए मैं आप सबके प्रति हृदय से आपका अभिनंदन करते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं इस वर्ष की गर्मी एक लंबे समय तक लोग याद करेंगे। कितनी भीषण गर्मी, कितना टेम्परेचर। अमूमन गोरखपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में 42-43 तक ही आज से 25-30 वर्ष पहले हम टेम्परेचर देखते थे, लेकिन इस वर्ष 46-47 तक टेम्परेचर को हम लोगों ने देखा और क्या हालत थी उस समय। ये अत्यधिक गर्मी, हीट वेव, अत्यधिक लू, अतिवृष्टि, असमय बाढ़ आना या कभी सूखा पड़ जाना, ये सभी वे लक्षण हैं जो ग्लोबल वार्मिंग की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करती है। आपने देखा होगा गत वर्ष बाढ़ अक्टूबर महीने के अंत में आई, जबकि अक्टूबर माह बाढ़ के लिए नहीं होता है। अधिकतम 15 सितंबर तक, मध्य सितंबर तक बाढ़ आती थी, लेकिन पहली बार अक्टूबर माह में बाढ़ आई और कभी जुलाई के प्रथम सप्ताह में भी बाढ़ नहीं देखी होगी, लेकिन इस वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में भी हम लोगों ने बाढ़ को देखा है। 24 जनपद अकेले उत्तर प्रदेश के ऐसे थे जो बाढ़ से ग्रसित थे। अभी भी उनमें से कुछ जिले हैं जो प्रभावित हैं। ये चीजें हमें भविष्य के प्रति आगाह करती हैं और हम सबको इस बात की चेतावनी देते हैं कि समय रहते हुए हमें सुधार करना होगा, अन्यथा प्रकृति
अपने सुधार का क्रम अपने तरीके से करते हुए दिखाई देगी। और बहनों और भाइयों, आज उसी चेतावनी को संज्ञान में लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर 36 करोड़ 50 लाख वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम को जुड़कर के इस धरती माता को फिर से हरा भरा करने, पर्यावरण संरक्षण करने के लिए इस अभियान को अपने हाथों में लिया है। मुझे प्रसन्नता है कि मैं प्रातः काल से ही देख रहा हूं। मैं प्रातः लखनऊ में था, मध्याह्न में प्रयागराज में गया और अभी संध्या काल होने जा रही है, मैं गोरखपुर में आया हूं। मैं प्रदेश भर में देख रहा हूं। मैं वो लखनऊ में भी देख रहा था, प्रयागराज में भी देख रहा था। हर संगठन, हर संस्था अपने स्तर पर इस पवित्र कार्यक्रम के साथ जोड़ा है। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या जवान, क्या बुजुर्ग, क्या सरकारी कर्मचारी, चाहे निजी क्षेत्र में कार्य करने वाला कोई कार्मिक, हर एक व्यक्ति इस कार्यक्रम के साथ जुड़ा और कार्यक्रम के साथ जुड़ करके एक ही आह्वान सबका कि हमें पेड़ लगाना भी है और उसके माध्यम से पर्यावरण को बचाना भी है। पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, एक पेड़ मां के नाम। इस आह्वान के साथ प्रदेश भर में सुबह से ही इस क्रम के साथ लोग जुड़े हुए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश में चाहे वह फलदार वृक्ष हो, इमारती लकड़ी के हो, औषधि के हो या छायादार हो या सजावट के हो, ये सभी प्रकार की वैरायटी के 54 करोड़ से अधिक पौध उत्तर प्रदेश में वन विभाग के पास, उद्यान विभाग के पास और निजी नर्सरियों में है, जिनमें से लगभग 37-38 करोड़ का उपयोग आज एक दिन में होगा और हुआ है। शेष क्रमिक रूप से उनका उपयोग हम लोग करेंगे और प्रदेश के अंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आज जब उत्तर प्रदेश इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ा है, मुझे बताते प्रसन्नता है कि गत 7 वर्ष में हमारी सरकार ने प्रदेश भर में, हम लोगों ने प्रदेश भर में जो अभियान चलाया, 168 करोड़ वृक्षारोपण का एक नया रिकॉर्ड पिछले 7 वर्ष के अंदर हम इससे पहले बना चुके हैं। 168 करोड़ वृक्षारोपण के कारण जो गत वर्ष तक प्रदेश सरकार ने किया था, जन सहभागिता के माध्यम से, उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के माध्यम से, उसका परिणाम क्या था? आज वैश्विक संस्थाएं उत्तर प्रदेश के इस महत्व को स्वीकार करती हैं। मैंने लखनऊ में कार्बन क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने वाले उन किसानों को जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, अधिकाधिक वृक्षारोपण कराया था, उन्हें 5 वर्ष तक प्रति पेड़ $5 $1 उन्हें उपलब्ध होगा। और इस क्रम में आज मैंने लखनऊ में कार्बन क्रेडिट से जुड़े हुए उन किसानों को 25,000 किसानों को यह पैसा भी हुआ है, जिसमें 200 करोड़ रुपए अकेले उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहे हैं। जो पेड़ लगाए गए, इनमें 75 से 80% पेड़ आज भी सुरक्षित हैं। वही वाटिकाएं आज भी हैं और उन्हें अलग अलग नाम पर, कहीं नक्षत्र वाटिका के नाम पर, कहीं नवग्रह वाटिका के नाम पर, कहीं हरिशंकरी वाटिका के नाम पर, कहीं पर किसी अन्य के नाम पर, इन सबको आगे बढ़ाने का काम किया गया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज लखनऊ में हमने एक नदी को भी पुनर्जीवित करवाया है। याद करिए, 50 वर्ष पहले लखनऊ में गोमती नदी में एक संगम होता था, वह था गोमती और पोखरेल नदी का। लेकिन 50 वर्ष में विकास के अंधी दौड़ ने पोखरेल नदी को पूरी तरह पाड़ दिया था। भूमाफियाओं ने इसमें कब्जा कर लिया था और कब्जा करने का परिणाम क्या था? हमें एक अभियान चलाना पड़ा था बड़े पैमाने पर ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने पोखरेल नदी को पाट करके वहां पर जबरदस्ती अपने व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बना दिए थे, अपने मकान बना दिए थे।
ऐसे बहुत सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या वहां बस चुके थे। उन्हें हटाने का काम किया गया। इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय तक लड़ाई लड़ी गई और आज वहां पर भगवान राम के छोटे भाई जिनके नाम पर लखनऊ बसा है, उनके नाम पर सौमित्र वन और शक्ति वन का हम लोगों ने वहां पे गठन करने की कार्रवाई करके कुकरेल क्षेत्र को एक बार फिर से हम लोगों ने लखनऊ में, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इको टूरिज्म के एक नए स्पॉट के रूप में विकसित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। यह अभियान तो हमारा बढ़ ही रहा है। गोरखपुर में भी जू है। काकोरी कांड के नायकों में असफाउल्लाह खान, जिन्होंने देश की आजादी के लिए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन सभी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर के देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व ने न्यौछावर किया था, उनके नाम पर बने हुए इस प्राणी उद्यान में वृक्षारोपण के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। गोरखपुर में भी गोवा नाले का संरक्षण करके उसके माध्यम से जल निकासी की समस्या स्थायी समाधान करने और अतिक्रमण को हटाने के एक बड़े कार्यक्रम को प्रदेश सरकार स्थानीय हमारी अथॉरिटी के साथ मिलकर के उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मेरा मानना है जब नालों से अतिक्रमण हटेगा तो शहरों को हम जल जमाव से मुक्त कर पाएंगे। अन्यथा गलत कार्यों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए एक व्यक्ति गलत कार्य करता है, लेकिन भुक्तभोगी पूरे मोहल्ले को और पूरे समाज को होना पड़ता है। और इसलिए किसी भी प्रकार के गलत कार्यों को हमें किसी भी प्रकार से प्रश्रय नहीं देने देना है। इस विश्वास के साथ आज गोरखपुर में भी ये प्राणी उद्यान, आज आपने देखा होगा यहां पे अलग अलग प्रकार के प्राणी आए हैं, वन्य जीव हैं। ये मनोरंजन के भी माध्यम बने हुए हैं और साथ साथ ज्ञानवर्धन के भी। ये हमें ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि जीव सृष्टि की जब हम बात करते हैं तो केवल मनुष्य ही नहीं है, जीव भी है, जंतु भी है। जब इन बेहतर तालमेल होगा, बेहतर संतुलन होगा और बेहतर समन्वय होगा तो दोनों की सुरक्षा एक और दोनों की रक्षा एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। प्राणी उद्यान में ये वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम इसी अभियान के क्रम में है। उन्हें उस प्रकार का वातावरण मिल सके जो उन्हें वनों के अंदर प्राप्त होता है और इसलिए आज यहां पर भी वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके मुझे प्रसन्नता हुई। मुझे आज ये बताते हुए प्रसन्नता है कि जनता जनार्दन की जो सहभागिता वन विभाग के साथ, पंचायती राज और ग्राम्य विकास विभाग के साथ, नगर विकास के साथ और अन्य सभी संबंधित विभागों के साथ देखने को मिली है, ये जन सहभागिता किसी भी आंदोलन को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। और उन्हीं नई ऊंचाइयों में एक दिन में इतने करोड़, इतनी बड़ी पैमाने पे वृक्षारोपण का ये नया रिकॉर्ड अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। कुछ ही देर में उत्तर प्रदेश 36 करोड़ 50 लाख वृक्षारोपण के इस कीर्तिमान को स्थापित करने की ओर अग्रसर हो जाएगा और इस नए रिकॉर्ड के साथ दुनिया के सामने खड़ा होगा। इस पूरे रिकॉर्ड को उपलब्ध होने के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश वासियों को भी हृदय से बधाई देना चाहूंगा, उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने, जनप्रतिनिधियों ने, इसमें पार्षद भी, ग्राम प्रधान भी, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य भी, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख भी, चेयरमैन, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, माननीय विधायक, माननीय सांसद और समाज के अलग अलग तबके के लोगों ने सहभागिता प्रदान करते हुए एक नई ऊंचाइयां प्रदान की है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभेच्छा व्यक्त करता हूं, शुभकामना व्यक्त करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि कुछ ही देर में हम यह खुशखबरी उत्तर प्रदेश वासियों को दे पाएंगे कि उन्होंने वृक्षारोपण महाअभियान में एक पेड़ मां के नाम पर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश वासियों को मैं हृदय से अपनी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। यशस्वी मुख्यमंत्री जी को एक मां के नाम और निश्चित रूप से
से माँ पालन से सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। एक मां के नाम अभियान के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पौधा लगाया और साथ ही प्रदेशवासियों से अपील की कि आप सभी लोग एक पौधा मां के नाम जरूर लगाएं, क्योंकि प्रकृति को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, तो इसके लिए जन सहभागिता जरूरी है।